वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली बिल्ड्स एआई। आज हम एक एआई कॉलिंग एजेंट बनाना सीखेंगे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। और इसमें हम ये सीखेंगे कैसे हम इनबाउंड एजेंट बना सकते हैं, आउटबाउंड एजेंट बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग, और ट्विलियो से हम कैसे नंबर बाय कर सकते हैं और उसे वेबी में इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही हाईली डिमांड है क्योंकि यूएस और इस तरह के कंट्रीज़ में जो एवरेज सैलरीज होती हैं एआई कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट की वो $5,000 प्लस होती है, और हमारा एआई असिस्टेंट उसकी कॉस्ट काट करके अराउंड $200 to $300 पर ले आएगा। तो इस तरह जब हम उन्हें पिच करेंगे तो इजीली हम 2000 से $3,000 पर क्लाइंट अर्न कर सकते हैं। चलिए आज का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वेपी डॉट ए का डैशबोर्ड है। तो मैं इस पे गेट स्टार्टेड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसे साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ। इधर अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इधर हमारे पास असिस्टेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ये मेन एजेंट होता है जो हमने बनाना है। और फिर हमारे पास स्क्वाड्स का ऑप्शन है कि हम स्क्वाड बना सकते हैं, कि मतलब बहुत सारे एजेंट बना सकते हैं, जैसा कि एक कस्टमर केयर ऑफिसर हो गया, एक मैनेजर हो गया, और इस तरह के हम बहुत सारे एजेंट्स बना के और स्क्वाड क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह टूल्स हो गई कि टूल हम बना सकते हैं और उसे किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास फ़ोन नंबर्स का ऑप्शन अवेलेबल है कि हम न्यू फ़ोन नंबर इधर से क्रिएट भी कर सकते हैं और ट्विलियो से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास लॉग्स का ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम कॉल्स करेंगे या जो कॉल्स हमें रिसीव होगी उसका एंड कॉल रिजल्ट हमें इधर शो होगा। और इस तरह एपीआई कीज़ और इंटीग्रेशंस, ये कुछ और सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक न्यू असिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ अली ई स्टेट कॉलिंग एजेंट, क्योंकि हम रियल स्टेट के लिए यही कॉलिंग एजेंट बनाएंगे। इसके बाद हमने चैट जीपीटी के पास चले जाना है। और इधर आप देख सकते हैं कि मैंने उसे बताया है कि मेरा नाम अली है और ये मेरा बिज़नेस है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ये कॉलिंग एजेंट बनाऊँ जो कि अपॉइंटमेंट बुक कर सके और कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट के काम कर सके। तो एआई को मैंने बताया है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम मुझे फर्स्ट मैसेज जो एआई कॉलिंग एजेंट बोले वो लिख दो, और इस तरह सेम ही मुझे एआई कॉलिंग एजेंट के लिए एक प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर दो। तो उसने ये फर्स्ट मैसेज एआई कॉलिंग एजेंट का लिख के दे दिया है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर फर्स्ट मैसेज की जगह इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। सेम ही हमने एआई कॉलिंग एजेंट की प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इधर सिस्टम प्रॉम्प्ट की जगह हम इधर इसे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद ये टॉप पे कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं, तो इन्हें हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ट्रांसक्राइबर सेलेक्ट करने का। ट्रांसक्राइबर ये होता है कि जो हम बोल रहे होते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मॉडल यूज़ होता है उसे ट्रांसक्राइबर कहते हैं। तो इधर बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है नोवा 3 जनरल। तो हम उसे सिलेक्ट कर देते हैं और फिर हमने मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल की इंटेलिजेंस यूज़ हो और कौन सा एलएलएम यूज़ हो। तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमने वो सिलेक्ट करना है जिसकी लेटेंसी सबसे कम हो। ये लेटेंसी होती है और इंटेलिजेंस ज़्यादा हो। तो इसके लिए बेस्ट जो मुझे लगता है वो जीपीटी 5.1 है, या आप कोई और देख लेते हैं हम।
ये जीपीटी 5.5 भी अच्छा है। अभी के लिए हम जीपीटी 5.1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर टेम्परेचर के मतलब कितने रिपीटेड वर्ड्स यूज़ करें और ये सब कुछ इसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे क्रिएटिव कर देंगे तो ये कहीं भी चला जाएगा और कुछ भी आंसर कर देगा, तो इसे हमने 0.56 के दरमियान ही रखना है। और इधर हम मैक्स टोकन्स ऐड कर सकते हैं कि हमारा एआई कॉलिंग एजेंट एक कॉल में मैक्स टोकन्स कितने यूज़ करे और ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। तो इसके बाद हम लॉग्स में चले जाते हैं। इधर हमने जो कॉल्स की होंगी या जो हमें रिसीव हुई होंगी इस उसका एंड कॉल रिज़ल्ट हमें इधर शो होगा। इधर हम जो टूल्स नेक्स्ट हम बनाएँगे उससे हम इधर ऐड टूल करके उन्हें इधर अटैच कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इधर सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है टाइम आउट का, कि मतलब अगर नेक्स्ट पर्सन कितने सेकंड साइलेंट रहे तो ऑटोमेटिक कॉल एंड हो जाए। और इस तरह वेट सेकंड का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो असिस्टेंट कितने सेकंड या कितने मिली सेकंड बाद बोलना स्टार्ट करे, तो इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वॉइस मेल डिटेक्शन प्रोवाइडर, जैसा कि यूएस और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जब नेक्स्ट पर्सन कॉल ना उठाए तो हम उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, ताकि जब वो अवेलेबल हो तो वो वॉइस मैसेज सुन ले और हमें कॉल बैक करे। तो इसे हम टर्न ऑन कर लेते हैं और इसे वेब पे रिकमेंडेड रख लेते हैं। और फिर सेम वही साइलेंस टाइम आउट का ऑप्शन अवेलेबल है और मैक्स ड्यूरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। मैक्स ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितने सेकंड हमारा असिस्टेंट बात कर सकते हैं। तो अभी ये 600 सेकंड है, तो हम इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। और इस तरह हमारे पास एंड कॉल फंक्शन अवेलेबल है कि मतलब असिस्टेंट अपने साइड से भी एंड कॉल कर सकेगा। मतलब जब बात कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट पर्सन कहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ एंड द कॉल, तो असिस्टेंट ऑटोमेटिकली कॉल एंड कर देगा। और फिर हमारे पास फॉरवर्डिंग फ़ोन नंबर अवेलेबल है कि अगर कोई लाइव एजेंट या मैनेजर या ओनर से बात करना चाहे तो हम उसका नंबर इधर ऐड कर देंगे, अगर वो अलाउ करे तो। और हमारा असिस्टेंट उसे कॉल फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल थी। अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं और हम टूल्स में आ जाते हैं और इधर क्रिएट टूल करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल कैलेंडर चेक अवेलेबिलिटी की टूल बनानी है, कि मतलब अगर हम अवेलेबल हैं तो ये चेक करे गूगल कैलेंडर से और तब ही बुक अपॉइंटमेंट करे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस टूल विल चेक अवेलेबिलिटी इन द कैलेंडर। और फिर हमने कैलेंडर आईडी ऐड करनी है। कैलेंडर आईडी हमारी सेम ईमेल ही होती है जिस जो हमने कनेक्ट करनी होती है, तो मैं वही ऐड कर लेता हूँ इधर। और फिर हमने टाइम ज़ोन ऐड करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ज़ोन अमेरिका न्यूयॉर्क है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप दिल्ली इंडिया ऐड कर सकते हैं, और मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं एशिया कराची ऐड कर लेता हूँ इधर। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमने दूसरी टूल क्रिएट करनी है जो कि अपॉइंटमेंट बुक करेगी और क्रिएट इवेंट करेगी गूगल कैलेंडर में। तो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, दिस टूल विल बुक अपॉइंटमेंट इन द कैलेंडर। और सेम ही हम कैलेंडर आईडी इधर ऐड कर लेते हैं और टाइम जोन भी ऐड कर लेते हैं एशिया कराची। तो अब
हमारे दोनों टूल्स बन गई हैं, तो हम इन्हें पब्लिश कर देते हैं और फिर असिस्टेंट में वापस जाके टूल्स सेक्शन में जाके इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। मैं ऐड टूल पे क्लिक करता हूँ और दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने असिस्टेंट में वापस जाना है और जिधर टूल्स का नेम लिखा हो, तो उधर इन 2 टूल्स का नेम हमने ऐड कर देना है। गूगल कैलेंडर टूल ये इवेंट बुक करने के लिए है और गूगल कैलेंडर चेक अवेलेबिलिटी टूल ये कैलेंडर से अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए है। मैं इधर प्रॉम्प्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो इधर लिखा हुआ है कॉल चेक अवेलेबिलिटी टूल, तो इधर हम अपने टूल का नेम ऐड कर लेते हैं। और सेम ही ऊपर ही भी हमारे पास है चेक अवेलेबिलिटी टूल लिखा हुआ है, तो इधर भी हम वही सेम ऐड कर लेते हैं। और इस तरह बुक अपॉइंटमेंट की जगह भी हम यही ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसका नेम हमारे पास जो बुक अपॉइंटमेंट के लिए है वो गूगल कैलेंडर टूल है। चेक अवेलेबिलिटी हम डिलीट कर देते हैं इधर से। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इधर भी यही ऐड कर लेता हूँ। तो अब हमारी प्रॉम्प्ट में रेडी हो गया है, तो हम इंटीग्रेशंस में जाते हैं और गूगल कैलेंडर को वेबपी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हुआ और वापस हम वेबपी पे आ गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने 2 बार टैब प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो चूज़ एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू वेबपी, तो मैंने ये अकाउंट कनेक्ट करना है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर आपसे 2 परमिशन माँगेगा, तो आपने दोनों को टिक कर देना है। इधर हम देख सकते हैं कि वो कनेक्ट से डिस्कनेक्ट में चेंज हो गया, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम असिस्टेंट में वापस जाते हैं और इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाय, कैन यू हियर मी? Thank you for calling Ollie Estate. My name is Sarah, and I'm the AI assistant for Ollie Estate. How can I help you today? आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। Assalamu alaikum. Absolutely, I can help you with that. What kind of appointment would you like to book? Property viewing, selling consultation, or something else? आई वुड लाइक टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर सेलिंग कंसल्टेशन। Got it. You'd like to book a selling consultation. I'll just need a few details first. What's your name, please? माय नेम इज़ अली। Nice to speak with you, Ali. For the selling consultation, I'll just take a few details about your property. First, what type of property are you looking to sell? For example, house, plot, apartment, commercial, etc. Leave all this, I will tell all of this to the live agent, just booked my appointment. Of course, Ali, no problem at all.
We'll keep it simple. Which day and time would you prefer for the consultation? If you like, you can say something like tomorrow evening after 5 or Monday morning, and I'll check available slots for you. Okay, I will be available on Monday at 3 p.m. Perfect, Allie. Your selling consultation is confirmed for Monday at 3 p.m. You'll be speaking directly with a live Alley Estate representative who will take all your property details then. Is there any other help you need before we end the call? No, thank you. Thank you, Allie. Your consultation is set for Monday at 3 p.m. तो ये हम देख सकते हैं कि उसने गूगल कैलेंडर से चेक अवेलेबिलिटी की है और ये रिज़ल्ट उसे मिल गया है कि हम मतलब इस टाइम अवेलेबल हैं और फिर उसने अपॉइंटमेंट बुक कर दी है गूगल कैलेंडर में। ये हम गूगल कैलेंडर से जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमने न्यू फ़ोन नंबर बाय करना है और उसे ट्विलियो से इधर वेपी में इंपोर्ट करना है। तो मैं ट्विलियो में चला जाता हूँ। ये ट्विलियो में सबसे पहले हमने लॉगिन या साइन अप कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप कंटिन्यू विद गूगल करके एक स्टेप में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं साइन इन पे क्लिक करके इधर अपनी ईमेल डाल देता हूँ और इधर मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये मेरे फ़ोन नंबर पे एक कोड भेजेंगे जो कि 6 डिजिट कोड होगा और वो मैंने इधर एंटर करना होगा। तो ये लाज़मी प्रोसेस होता है क्योंकि हमें अपना फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करना पड़ता है। तो ये मैंने डाल लिया और ये डैशबोर्ड मेरे पास ओपन हो गया है। तो ये ट्विलियो का डैशबोर्ड है। लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैनेज डेवलप में जाके फ़ोन नंबर और इधर बाय अ नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी मेरा ट्रायल अकाउंट है लेकिन इससे भी हम नंबर परचेज़ कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर अवेलेबल हैं और आगे उनकी प्राइसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं। और इस तरह ऊपर हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऑप्शंस हैं या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए तो आप इसे टर्न ऑफ कर दें। तो अब हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बाय करना है। तो मैं ये सेकंड वाला बाय कर लेता हूँ। ये $1.15 में मुझे पर मंथ के लिए मिल रहा है। तो नंबर हमारा परचेज़ हो गया है। अब हमने अकाउंट डैशबोर्ड में वापस जाना है और इधर हमने ड्रॉप डाउन करना है। तो इधर हम देख सकते हैं हमारे पास अकाउंट एसआईडी और टोकन ट्विलियो फ़ोन नंबर जो अभी हमने परचेज़ किया वो सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सब कुछ हमने वेबपेज में वापस आके फ़ोन नंबर वाले सेक्शन में चले जाते हैं और फिर क्रिएट फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं। तो इधर हमारे पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं लेकिन हमने इंपोर्ट फ्रॉम ट्विलियो करना है तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपना नंबर जो अभी हमने परचेज़ किया था वो इधर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद अकाउंट एसआईडी ऐड करते हैं और फिर नीचे ऑप्शन है ट्विलियो और टोकन का। तो ये मैं इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमने अपने यही फ़ोन नंबर को एक नेम देना है। ये आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं कोई भी नेम लिख लेता हूँ जैसे न्यू एआई कॉलिंग एजेंट फ़ोन नंबर या ऐसे कुछ। तो ये हम देख सकते हैं हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और हमारा नंबर सक्सेसफुली वेपी में इंपोर्ट। तो अब इसके बाद जो हमने प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है उसका नाम है मेक.com। तो मैं मेक.com सर्च कर लेता हूँ, मेक.com। तो ये उसका मेन पेज ओपन हो जाएगा।
अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हो तो आप साइन इन कर सकते हैं। मैंने पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो मैं गेट स्टार्टेड फ्री कर लेता हूँ। और फिर इधर मैं साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ। और ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इधर हमारे पास टीम्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है और यूज़र्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर हम कोई और यूज़र ऐड करना चाहें तो इधर हम उसे इनवाइट कर सकते हैं। और इसी तरह यूज़र रोल्स भी हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि ये पर्सन एडमिन होगा, ये होगा और ये सब कुछ। इसके बाद हम क्रेडिट यूसेज के मतलब कितने क्रेडिट हमने यूज़ किए हैं, ये इधर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फिर पेमेंट्स मेथड्स का ऑप्शन अवेलेबल है और ये सब कुछ। तो हम सिनेरियोज़ में चले जाते हैं और एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ अलीज़ कॉलिंग एजेंट। तो ये हम देख सकते हैं मैंने न्यू सिनेरियो क्रिएट किया है और ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है। तो मैं इधर नेम रिप्लेस कर देता हूँ और मैं नेम रख देता हूँ आउटबाउंड कॉल। तो आउटबाउंड कॉल का मतलब ये होता है कि जो कॉल हम करेंगे नेक्स्ट पर्सन को वो आउटबाउंड होती है और जो कॉल हमारे असिस्टेंट को रिसीव होगी वो इनबाउंड होगी। तो इनबाउंड कॉल के लिए हमने ये फ़ोन नंबर्स में जाके ये असिस्टेंट सेक्शन है तो इधर हमने अपना एआई कॉलिंग एजेंट या जो भी हमारा एजेंट है जो हमने इस नंबर से कनेक्ट करना है उसे सेव या इधर ऐड करके उसे सेव कर देना है। तो सबसे पहले हम एक गूगल शीट बना लेंगे जिसे हम एज अ सीआरएम यूज़ करेंगे। और इधर मैं साइन इन करता हूँ तो एक न्यू शीट का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल आ गया है। हम इसका नाम रिप्लेस कर देते हैं आउटबाउंड कॉल। और इधर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी कस्टमर की, जैसे नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कस्टमर का, और इस तरह कंपनी नेम हो गया, और हम एक लास्ट में एक कंडीशन लगाएँगे जो हो गई कार्ड नो। तो जब कॉल चली जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली येस हो जानी चाहिए। तो मैं ये सब कुछ ऐड कर लेता हूँ आपके सामने और हम एक डमी डाटा भी इधर ऐड कर लेते हैं। तो मैं इधर एक अपना नेम, ईमेल, कंपनी नेम वगैरह इधर ऐड कर देता हूँ। तो ये सब कुछ इधर ऐड हो गया है। तो हम Mac.com में वापस चले जाते हैं और इधर एक न्यू मॉड्यूल सर्च करते हैं। तो ये गूगल शीट हमारे पास पहले से शो हो रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हमने सर्च रोज़ का एक मॉड्यूल ले लेना है। और इधर मैं क्रिएट कनेक्शन करता हूँ, साइन इन विद गूगल। और इधर सिलेक्ट ऑल करके ये 2 परमिशन मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। इधर अब हमने जो अभी शीट या गूगल शीट हमने बनाई है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर शीट नेम सिलेक्ट कर लेंगे जो कि शीट 1 है। ये हम इधर देख सकते हैं। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। और इस तरह सेम ही हम इधर एक फ़िल्टर लगा देंगे जो हमने कार्ड नो का लगाया है कि मतलब वो रिज़ल्ट इधर इम्पोर्ट हों जिन पर्सन्स को अभी तक कॉल हमने नहीं की। तो एक बार हम इसे रन वन्स करते हैं।
तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिज़ल्ट शो होने लग गया है। तो इसके बाद हमने आउटबाउंड कॉल के लिए भी एक मॉड्यूल लेना है, तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इधर से ही इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मॉड्यूल इधर ऐड हो गया है। ये हम देख सकते हैं, ये सब कुछ पहले से ऐड है। तो इधर हमने ऑथराइज़ेशन बेयर और बेयरर टोकन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो बेयरर टोकन को हमने बैकस्पेस करके ख़त्म कर देना है और इधर हमने अपनी प्राइवेट एपीआई की ऐड कर देनी है। तो मैं इधर वेब में चला जाता हूँ और फिर एपीआई कीज़ में जाके हमने इधर जो प्राइवेट की हमारी अवेलेबल है वो इसे हमने कॉपी करना है और इधर आके हम पेस्ट कर लेते हैं। बाकी ये चीज़ें आप वैसे ही रहने दें और फिर इधर हमने फ़ोन नंबर आईडी ऐड करनी है। फ़ोन नंबर आईडी मतलब जो फ़ोन नंबर हमने टूलियो से इंपोर्ट किया था, उसकी आईडी उधर ऐड कर देनी है। तो ये उसकी आईडी है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमने सेम ही असिस्टेंट आईडी ऐड करनी है। मैं असिस्टेंट में जाता हूँ और इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमने कस्टमर का जो फ़ोन नंबर है वो ऐड करना है, तो वो लेने के लिए उसे हमने लास्ट मॉड्यूल से सिलेक्ट करना है। एक बार उसे रन कर लेता हूँ। चलें इसे हम बाद में ऐड करते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वेरिएबल वैल्यूज़ का। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम इसे ऐसे ऐड कर लें और इधर जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट करना हो जैसे कि फर्स्ट नेम हो तो उधर फर्स्ट डैश नेम उसे हमने ऐड कर लेना है और लास्ट मॉड्यूल से हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो नेक्स्ट पर्सन को कॉल करेगा तो जहाँ फर्स्ट डैश नेम लिखा होगा तो उसे तो वो उसका नाम कॉल करेगा, हमारा असिस्टेंट। और इस तरह सेम ही हम कंपनी नेम के लिए भी कर लेते हैं। इधर हमने नंबर ऐड करना था तो वो भी मैं लास्ट मॉड्यूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सारे कोड को हमने कॉपी करना है और जेसन एडिटर में हम चले जाते हैं। ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं इसे सेट करना चाहता हूँ बिल्कुल। तो हमें ये मॉडल्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैटजीपीटी को देना है, तो वो आपको ये सेम कोड लिख के दे देगी। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और वापस make.com में इसे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने गूगल शीट अपडेट आरओ को मॉड्यूल लेना है ताकि जब कॉल हो जाए तो उसे ये ऑटोमेटिकली येस हो जाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उस सेम पर्सन को कॉल ना चली जाए। तो इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए गूगल शीट अपडेट आरओ आउटबाउंड कॉल
और इस तरह रो नंबर भी हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर हम कार्ड को यस कर लेंगे। तो एक बार हम इसे ट्राई कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यस हो गया। अभी ये कॉल मुझे नहीं गई होगी क्योंकि ट्विलियो में परमिशन हमने ऐड नहीं की हुई कि वो मुझे कॉल कर सके। ठीक है। इसके बाद हमने एंड कॉल रिजल्ट फंक्शन भी ऐड करना है कि मतलब जब कॉल एंड हो तो हमें गूगल शीट में उसका रिज़ल्ट मिल जाए। तो उसके लिए हम एक न्यू गूगल शीट या स्प्रेडशीट आप कह सकते हैं ऐड कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं अलीज़ एआई कॉलिंग एजेंट एंड कॉल रिज़ल्ट। तो इधर जो चीज़ें हमें चाहिए जैसा कि रिकॉर्डिंग हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, समरी हो गई, अपॉइंटमेंट बुक हुई है या नहीं हुई, ये चीज़ें हो गई, ये मैं इधर ऐड कर लेता हूँ इनकी हेडिंग्स ताकि हम बाद में उन्हें कनेक्ट कर सकें। तो मैं जल्दी से इसे ऐड कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने इधर ऐड कर ली हैं। अब मैं फास्ट ड्रॉ को हाईलाइट कर देता हूँ और इधर हमने एक न्यू सिनेरियो क्रिएट करना है और इसका नाम हम रख देते हैं एंड कॉल रिजल्ट। और इधर हमने एक वेब हुक ऐड कर देना है। उसने हमें एक लिंक दे दिया है, इसे हमने कॉपी कर लेना है और इसे सेव कर लेना है और अपने सिनेरियो को भी हम सेव कर लेते हैं और इसे इमीडिएटली एज डाटा अराइव पे ऑन करके हम इधर वापस चले जाते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक रिज़ल्ट हमें मिल जाए, हमें मैनुअली रन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम वेब में वापस जाते हैं और एनालिसिस में एक ऐड फील्ड ऐड करते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट बुक हुई है तो वो हमें ट्रू दे दे, अगर नहीं हुई तो वो फॉल्स रहे। तो मैंने ये इधर ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में और इधर रिज़ल्ट फॉर्मेट हमारे पास ट्रू फॉल्स है, ये ठीक है इधर। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और एडवांस्ड में चले जाते हैं और इधर हमारे पास एक सर्वर यूआरएल का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इधर जो हमने मेक डॉट कॉम से लिंक कॉपी की थी वो हमने उधर पेस्ट कर लेनी है। तो मैं इधर पेस्ट करता हूँ और ये सब चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कन्वर्सेशन अपडेट हो गई और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। तो हम इसे पब्लिश कर लेते हैं और एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। Thank you for calling Ollie Estate. My name is Sarah, and I'm the AI assistant for Ollie Estate. How can I help you today? हाय। Assalamu alaikum. Thank you for calling Ollie Estate. My name is Sarah, and I'm the AI assistant for Ollie Estate. How can I help you today? आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट।
Of course, I can help with that. What kind of appointment would you like to book? Property viewing, meeting at our office, or a phone consultation? I would like to book appointment for property viewing. Absolutely. I can arrange a property viewing for you. Which day would you like to book the viewing? I will be available on Tuesday at 3 p.m. Perfect. Tuesday at 3 p.m. is available for a viewing. Before I book it, can I have your full name and the property or area you want to view? My full name is Ali and I want to buy a property in Multan DHA. Perfect, Ali. Your property viewing for Bolton, DHA is confirmed for Tuesday at 3 p.m. Before we wrap up, could you please share your phone number so our team can contact you if needed before the visit? My phone number is 0329 123. Got it, Ali. Thank you. Your property viewing in Bolton, DHA is confirmed for Tuesday at 3 p.m. Our team will contact you on 0329. तो ये हम देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट बुकिंग और हर चीज़ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा ये कॉलिंग एजेंट अपना नाम सारा बता रहा है। तो इधर से हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम कुछ और रख लेता हूँ, जैसे मैं इसका नाम हम्माद रख लेता हूँ। तो ये कहेगा कि मैं हम्माद हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और इधर हम एंड कॉल रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि हमें एक रिजल्ट शो होने लग गया है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या रिजल्ट आया है। तो ये हम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग यूआरएल और ये सब कुछ हमारे पास शो होने लग गया है। और एनालिसिस में तो इसे हम क्विकली गूगल शीट से कनेक्ट कर देते हैं। गूगल शीट ऐड रो और फिर इधर हम अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि थी अलीज़ एआई एजेंट एंड कॉल रिजल्ट, और शीट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर हमने फ़ोन नंबर ऐड कर लेना अगर, लेकिन इस केस में हमने वेबपी के डैशबोर्ड से ट्राई किया तो हमारे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं होगा। और इधर हम रिकॉर्डिंग यूआरएल ऐड कर लेते हैं, समरी ऐड कर लेते हैं। तो ये समरी आ गई। अपॉइंटमेंट बुक्ड और नॉट, ये अभी हमें शो नहीं कर रहा। फिर हमने ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर लेनी है। तो ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। इसके बाद एक और सेटिंग मैंने आपको बताई थी कि जैसे हाय फर्स्ट डैश नेम की जगह वो ऑटोमेटिक नेम आ जाए। तो उसके लिए हमने 2 कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसे ऐड करना है। जैसे हाय फर्स्ट डैश नेम, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं अभी एक डमी वेरिएबल इधर ऐड कर देता हूँ फॉर आवर टेस्टिंग पर्पस। और अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और देखते हैं कि ये मेरा नाम लेता है या नहीं लेता। Hi, Ali. Thank you for calling Ali Estate. My name is Hamad, and I'm the AI assistant for Ali Estate. तो ये हम How देख can I help सकते हैं कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स, क्यूरीज़ सॉल्व हो गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एआई ऑटोमेशन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ।
जिसमें हम make.com, N8N, वेबपी, रिटेल एआई और इस तरह के और मज़ीद प्लेटफ़ॉर्म्स जैसा कि क्लाउड कोड हो गया, इन सब को सीखेंगे और इसके बाद हम ये सीखेंगे कैसे हम फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, गिग क्रिएट कर सकते हैं और अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ करके उस पे थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। तो अगर आपने भी जॉइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बायो में है, आप जल्द अज जल्द जॉइन कर लें। जैसे ही हमारे 100 मेंबर्स कंप्लीट होंगे तो ये फ्री कोर्स में और लोग इनरोल नहीं हो सकेंगे। तो अगर आपने जॉइन होना है तो आप जल्द अज जल्द जॉइन कर लें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने